वेलकम टू ZT क्लासेस। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एसिड बेस इंडिकेटर। ठीक है, एनीथिंग विच कैन बी यूज्ड टू फाइंड वेदर अ गिवन सॉल्यूशन इज एसिड और बेस। ये तो हमें पता ही है कि एसिड जो है वो सोर होता है, खट्टा होता है, बेस जो है वो बीटर है, कड़वा है। तो भाई खा के ही पता कर लें हम, है ना, कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। तो जैसे लेमन है, लेमन अगर आप टेस्ट करेंगे तो लेमन जो बहुत खट्टा होता है, तो फॉर श्योर इट इज एसिडिक। तो वाई वी नीड, है ना, अगर आप क्यूकम्बर खा रहे हैं तो क्यूकम्बर कड़वा होता है हल्का सा, तो वो बेसिक है। बट हर चीज जो है हम खाकर पता नहीं कर सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है ना। थिंग्स कैन बी वेरी हार्मफुल टू द बॉडी, स्पेशली अगर आपका पीएच वैल्यू जो है वो एसिडिक में बिलो 3 है या फिर बेस में अबव 10 है, दे कैन बी हाईली हार्मफुल टू द बॉडी। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स आर एनी सब्सटेंस जो कि एसिड या बेस के साथ रिएक्शन पर अपना कलर चेंज करे या फिर ऑर्डर चेंज करे, एंड दस इट विल इंडिकेट अस दैट द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। ठीक है, जो आपका एसिड और बेस के जो डिफरेंट पीएच वैल्यूज हैं, तो इंडिकेटर्स जो हैं वो डिफरेंट पीएच पर एक्ट करते हैं। तो कुछ इंडिकेटर्स जो बेस पर अपना कलर चेंज कर रहे हैं, नीड नॉट टू बी कि वो पीएच 7 के ऊपर ही अपना कलर चेंज करेंगे। ठीक है, बेस में कलर चेंज हो सकता है वो अपने पीएच 8 पर या पीएच 9 पर जाकर दे आर चेंजिंग देयर कलर। तो इट ऑल डिपेंड्स विच इंडिकेटर वी आर यूजिंग। ठीक है, इंडिकेटर्स को वी हैव डिवाइडेड इन 3 ब्रॉड कैटेगरीज. So first one is natural indicator found in nature. Example is litmus, turmeric, China rose. Second is synthetic indicator or man-made indicator, laboratory indicator. Examples are methyl orange, phenolphthalein. Third is olfactory indicator. It's related to smell. So example is onion, your vanilla, which changes their smell on reaction with base. लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद नेचुरल इंडिकेटर. एज द नेम सजेस्ट, तो ये आपका नेचर में मिलेंगे, दिस आर नॉट मैन मेड इंडिकेटर. और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लिटमस पेपर. लिटमस पेपर इज मेड फ्रॉम लाइकन, एंड विल डिस्कस अबाउट टर्मरिक एंड रेड कैबेज, देन हाइड्रेंजिया फ्लावर, चाइना रोज. ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स. लेट्स डिस्कस ऑल दीज इंडिकेटर्स वन बाय वन. तो नेचुरल इंडिकेटर्स में सबसे कॉमनली यूज जो इंडिकेटर है दैट्स लिटमस पेपर. लिटमस जो है वो 2 कलर में आता है, रेड कलर एंड ब्लू कलर. ये जो लिटमस पेपर है इसके अंदर जो केमिकल है दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन. तो लाइकन जो आपने देखा होगा पेड़ों पर, जो ग्रीन कलर की काई की फॉर्म में जो होता है बेटा, दैट इज एल्गी एंड फंगस विच आर लिविंग इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. तो ये 2 कलर में क्यों है लिटमस पेपर? तो यहाँ पर जो ब्लू कलर है दैट इज यूज टू डिटेक्ट इफ अ सॉल्यूशन इज एसिडिक और नॉट. तो ये ब्लू लिटमस पेपर जो है बेस में इट विल रिमेन सेम कलर. इन केस ऑफ एसिड जो ब्लू कलर है दैट विल टर्न इनटू रेड कलर. एंड सेम गोज फॉर आपका जो पिंक या रेड स्ट्रिप्स हैं, दोज आर यूज टू टेस्ट अ बेस. तो ये आपका रेड स्ट्रिप एसिड में इट रिमेन्स रेड, बट विद बेस इट्स कलर चेंजेस इनटू ब्लू. तो इफ यू हैव टू चेक अ सॉल्यूशन, ठीक है, अगर कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन है जो आपको चेक करना है, तो न्यूट्रल में बेटा जो बेस जो ब्लू है दैट विल रिमेन ब्लू एंड रेड विल रिमेन रेड. हमारा अगला नेचुरल इंडिकेटर है टर्मरिक और हल्दी. तो टर्मरिक या हल्दी जो है वो डार्क येलो कलर की होती है, और खाते हुए अगर शर्ट पे गिर जाए तो येलो कलर का पैच बन जाएगा. नाउ मैजिकल थिंग इज, अगर इसी को आप जो है बेटा सोप वाटर में अगर जैसे धोने लगेंगे, तो यू विल फाइंड कि वो येलो कलर जो है वो ब्लड का रेड कलर में कन्वर्ट हो गया है ना. एंड दिस प्रॉपर्टी इज व्हाट विल यूज टर्मरिक एज इंडिकेटर. सोप आपका बेस होता है, तो टर्मरिक को अगर आप एसिड के साथ, एसिड में डिप करेंगे, एसिड सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करेंगे, तो इसका कलर चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन येलो. लेकिन टर्मरिक को अगर उसमें थोड़ा सा भी बेस डालेंगे तो टर्मरिक कलर विल चेंज इनटू रेड कलर. ठीक है, इसी चीज़ को एक बार हम वीडियो में देखते हैं. तो यहाँ पर फर्स्ट ग्लास में वी आर पुटिंग लेमन जूस विच इज़ एसिडिक इन नेचर, एंड यू सी जो टर्मरिक सॉल्यूशन है वो चेंज नहीं हुआ है.
Second, we are putting caustic soda. As soon as base is added, turmeric color has changed into blood red. इसी लाइन में हमारा अगला इंडिकेटर है रेड कैबेज. ठीक है, थोड़ा खाएंगे और थोड़ा हम अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करेंगे. तो सबसे पहले रेड कैबेज का जूस बनाते हैं ना. जूस से मतलब है हमारा सॉल्यूशन. तो रेड कैबेज को जो है विल चॉप इट ऑफ एंड देन विल ग्राइंड इट विद सम वाटर इन इट एंड देन वी विल फिल्टर इट आउट. तो ये जो हमारा सॉल्यूशन, जो पर्पल कलर का सॉल्यूशन आया है रेड कैबेज का, दिस सॉल्यूशन विल यूज एज नेचुरल इंडिकेटर. All natural indicator, red cabbage is best indicator. Why? Because it gives different color with different pH value, just like your universal indicator. ठीक है, अगर बहुत strong base लेंगे then it will give a greenish yellow. थोड़ा सा light लेंगे it will give a blue color. थोड़ा और light अगर neutral होगा तो जो original purple color है that will be there. And if you will take a bit acidic, slight acidic, then it will be pink color will be there. And if you will take little strong acid, then it will be reddish pink color will be there. यहाँ हमने different flask में red cabbage solution लिया है and we are pouring different pH value solutions. So pH 4 के साथ it giving pink color, with water it will be same purple. थोड़ा सा basic अगर हम लेंगे it's bluish color. थोड़ा और basic pH 12 it's greenish, and highly basic it will be yellow greenish color will be there. Next natural indicator, I'll say it is nature's wonder, hydrangea flower. तो hydrangea flower बेटा इसका ओरिजिनल कलर जो है वो पिंक होता है. ठीक है, बट ये सॉइल की एसिडिटी के हिसाब से अपना कलर चेंज कर सकता है. ठीक है, तो अगर सॉइल जो है बेटा थोड़ा सा एसिडिक होगी तो ये पिंक से इट विल चेंज इनटू ब्लू कलर. राइट, फॉर बेस अगर आपका सॉइल जो है वो न्यूट्रल है या थोड़ा सा बेसिक है इट विल रिमेन पिंक इन कलर. सो अगर आप ये डायग्राम देखेंगे तो यू विल फाइंड कि नॉर्मल पीएच पर, दैट्स पीएच 7, अगर सॉइल का पीएच जो है वो न्यूट्रल है इट इज पिंक इन कलर, एंड एज द सॉइल विल टर्न एसिडिक इट्स कलर विल चेंज. ठीक है, यहां पर now the question is sir what if the pH is 4 है ना, सॉइल का अगर pH 4 है या 3 है या फिर सॉइल का pH 8 9 है, तो बेटा प्लांट्स जो है वो एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ सॉइल pH पर ही ग्रो कर सकते हैं. सॉइल का pH अगर 4 या 3 हो जाएगा then the plant will die. So this is a very good indicator which farmers use to check the acidity or to give a warning on acidity of soil. Excellent natural indicator is China rose. Excellent क्यों बेटा? It gives separate indicator or color for acid and for base. ठीक है, तो पहले तो इस China rose की petals को we'll dip it in hot water to obtain the solution of China rose. ये जो solution है pink color का, this solution is what we'll use as an indicator. ठीक है, natural color जो है वो pink है. अगर आपने इसमें जिसको आप टेस्ट कर रहे हैं, if you have put a drop of that solution in the test tube and if it colors changing into magenta or dark pink तो वो solution acid है, and if it changes into green color then that solution is base. So these are few natural indicators which are in our syllabus. Next let's talk about synthetic indicators. सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स हैं जो लेबोरेटरी में बन रहे हैं ना, विच आर नॉट फाउंड इन नेचर एज सच. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज मैन मेड इंडिकेटर्स और केमिकल इंडिकेटर्स और लेबोरेटरी इंडिकेटर्स. तो बेटा बहुत सारे है ना, देयर आर लॉट्स ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर देयर, बट द वन विच विल बी डूइंग इज, वन इज मिथाइल ऑरेंज एंड सेकेंड इज phenolphthalein. In water, methyl orange will have its natural color that is yellow and phenolphthalein is transparent. Now when we are putting it in acid, तो acid में methyl orange will change its color to red. तो ये जो change है, this change occurs somewhere around pH of
4.4 to 3.1. हाउ अबाउट फिनोल्फ्थलीन? तो बेटा फिनोल्फ्थलीन जो है दैट विल remain transparent, that is it doesn't change its color in case of acid medium. And in base में बेटा उल्टा होता है, फिनोल्फ्थलीन जो है उसका कलर जो है वो चेंज होकर पिंक हो जाता है. ये जो चेंज है दिट अकर्स अराउंड pH ऑफ 8.2 to 10, है ना, स्लो चेंज है. एंड मिथाइल ऑरेंज, इट्स कलर रिमेन सेम, नो चेंजेस हैपनिंग. लेट्स सी द वीडियो ऑफ मिथाइल ऑरेंज फर्स्ट. यहाँ कलर चेंज नहीं हो रहा है, येलो कलर, इट इज बेस. और दूसरे बीकर में बेटा जो कलर है इट्स चेंजिंग इनटू रेड, दैट मीन्स इट्स एसिड. ठीक है, लेट्स चेक द वीडियो फॉर फिनोल्फ्थलीन. तो फर्स्ट बीकर में हमने फिनोल्फ्थलीन डाला, देयर इज नो चेंज, इट्स एसिडिक. एंड सेकेंड में as we are putting it, it's changing into pink, that means it's a base. So as discussed, there are lots of indicators are there which change color with acid and base. तो यहाँ पर base के साथ blue and acid के साथ red, so this is your litmus paper, right? This one is for methyl orange and this is phenolphthalein. तो different chemicals बेटा different colors जो हैं they will give. Now if we'll use a mixture of these chemicals prudently, what we'll get is a universal indicator. जो universal indicator है उसमें you will get strips are there, and यहाँ पर वो खाली acid base नहीं बता रहा है, it is telling the pH also. तो universal indicator जो है it's made up of different compounds जो आपका smooth color change देंगे with change in pH of the solution. So these are the various outputs are there. So based on the chart given, we can see जो आपका first strip है, right? This first strip will have a pH of 1. The second strip will be pH 4. Third strip, if we'll match it, so this will be pH of 7. The fourth, as per the chart, will go pH 9, pH 10, and last one is pH 12. So after natural indicator, synthetic indicator, the third and the last one is olfactory indicator. So olfactory indicator जो है, they changes smell when they are mixed with acid or base. For example, when we are taking onion, right? Onion with acid will retain its smell, but with base the smell of onion will be lost. Same goes for vanilla. With acid the smell is retained, while with base smell is lost. And for clove, that smell is retained with acid and it's lost with base. So ये olfactory indicator are very helpful when we are talking about blind students. So blind student can participate in the lab experiment of related to indicators using olfactory indicators. तो दिस वॉज ऑल अबाउट एसिड बेस इंडिकेटर. तो बेटा ये टॉपिक जो है ये इट्स मोर ऑफ फैक्ट बेस्ड टॉपिक है ना. एंड आई होप ये वीडियो जो है दिस विल बी हेल्पफुल टू यू टू बाय हार्ट ऑल द डिटेल्स and you enjoyed watching this video. So we'll see you in next video. Till then, bye bye.